Hello and Jai Swaminarayan to all. Today, first standard 12th science, we are going to start a new chapter, chapter 10. The title of chapter 10 is wave optics. So basically आज हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. पहला है हमारा इंट्रोडक्शन और दूसरा टॉपिक है ह्यूजेंस प्रिंसिपल. सो इंट्रोडक्शन में जो थियरी है वो पहले थोड़ी ओवरव्यू जैसा है, इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा नहीं है तो वो देख लेते हैं. सो इन 1963 Descartes gave corpuscular model of light and derived Snell's law. अब ये corpuscular model क्या है? तो it was Snell's law में पहले तो क्या एक्सप्लेन हुआ था? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं वो सब. अब ये जो corpuscular model है वो क्या प्रेडिक्ट करता है? दैट if the ray of light or we say wave forms bend और द रिफ्रैक्शन, मतलब कि जब किसी भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो उसका जो रे होगा वो डेंसर मीडियम में जाने के बाद हमारे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा. अगर इसका मतलब क्या है कि जब हमारा रे नॉर्मल की तरफ बेंड होता है तो उसकी जो स्पीड है लाइट की वो उस डेंसर मीडियम या हमारा जो सेकेंडरी सरफेस जो हम कह सकते हैं उसमें बहुत ही तेज होती है. So this corpuscular model of light was further developed by Newton. And in his famous book entitled Optics, and because of the tremendous popularity of the book, the corpuscular model is very often attributed to Newton. मतलब कि ये जो पहले जो ये corpuscular model था वो डेस्करेट्स नाम के साइंटिस्ट ने लिया था, लेकिन उसके बाद न्यूटन ने उसे थोड़ा और एक्सटेंड करके डेवलप किया और उसका जो भी कंटेंट है वो उसने अपनी एक फेमस बुक है ऑप्टिक्स नाम की, उसमें वो पूरा का पूरा उसने टॉपिक समझाया है. तो इस टॉपिक को समझने के बाद वो जो ऑप्टिक नाम की बुक इतनी फेमस हो गई कि ये जो कॉर्पस्कुलर मॉडल है वो न्यूटन द्वारा बनाया गया है, ऐसे ही एट्रीब्यूट होता है. अब 1968 में क्या हुआ कि एक डच फिजिसिस्ट था क्रिश्चियन ह्यूजेंस, पुट फॉरवर्ड द वेव थियोरी ऑफ लाइट. उसने क्या किया कि जो लाइट की वेव थियोरी है उसे सबके सामने लाया. अब सामने लाने के बाद उसने क्या समझाया कि इन दिस वेव मॉडल ऑफ लाइट वी विल डिस्कस, ये जो वेव मॉडल जो ह्यूजेंस ने हमें दिया वो पूरा हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. एज विल सी द वेव मॉडल कुड सैटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन. हाउएवर इट इज प्रेडिक्टेड दैट on the refraction, if wave bends towards the normal, then the speed of light would be less in the second medium. मतलब पहले हमने क्या देखा कि अगर हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है जो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है तो जो उसकी लाइट की स्पीड थी वो दूसरे मीडियम में ज्यादा होती है, लेकिन ये जो वेव ऑफ लाइट वाला जो ये ह्यूजेंस ने प्रिंसिपल बाहर निकाला है उसमें उसने क्या कहा है कि सेकेंडरी मीडियम में जब हमारा रे रिफ्रैक्ट होगा तो उसकी जो लाइट की स्पीड होगी वो सेकेंड मीडियम में कम होगी, लेस होगी. एंड दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द प्रेडिक्शन दैट इज मेड बाय कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट. मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ जो लाइट था उसमें हमें क्या देखा था कि सेकंड मीडियम में हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है उसकी लाइट की स्पीड ज्यादा होती है. उसके ऑपोजिट ह्यूजेंस ने क्या हमें समझाया कि जो ये लाइट हमारी सेकंड मीडियम में उसकी स्पीड होगी वो लेस होगी. इसके बेस पे उसने और समझा कि इट वाज मच लेटर कंफर्म बाय एक्सपेरिमेंट वेयर इट वाज शोन दैट द स्पीड ऑफ दिस लाइट इन वाटर इज लेस देन द स्पीड इन द एयर, कंफर्मिंग द प्रेडिक्शन ऑफ वेव मॉडल. मतलब उसने और क्या एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बेस पे उसे ऐसा पता चला कि वाटर में सेम लाइट अगर हम इंसिडेंट करेंगे तो वाटर में लाइट की स्पीड जो है वो एयर में रिफ्रैक्ट करने से कम होगी. मतलब हमारी एयर में जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी उसकी स्पीड वाटर में रिफ्रैक्शन से ज्यादा होगी. The wave theory was not readily accepted primarily because of Newton's authority. अभी न्यूटन्स की अथॉरिटी की वजह से ये जो वेव की जो थियरी है वो रेडिली प्राइमरीली एक्सेप्टेबल नहीं थी. एंड ऑल्सो बिकॉज द लाइट कुड नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम and it was felt that wave was always captured or required of propagate from one point to other. अभी ये पूरी जो थियरी है वो डिफरेंट मॉडल्स के बेस पे है कि पहले कौन सा मॉडल था और अब कौन सा मॉडल था. अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और अब हम देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक जो है टॉपिक 10.2 ह्यूजेंस प्रिंसिपल. मतलब हम देखेंगे कि ह्यूजेंस ने अपने प्रिंसिपल में हमें क्या कहा है. उसके लिए हम एक फिगर लेंगे.
प्रॉपर टॉपिक में जो मेन जो हमारा पॉइंट है वो है वेव फ्रंट्स। एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि जब कभी भी आप पानी में कोई पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, वो पानी थोड़ा सा मतलब फैलेगा और वो जो फैलता है वो है उसके वेव फॉर्म्स। सपोज कि ये है हमारा सेंटर सोर्स जो पॉइंट है जहाँ पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर फेंका है। अब जब आप ऐसे पत्थर यहाँ पे फेंकोगे तो ऐसे वेव फ्रंट्स बनेंगे, मतलब वेव फॉर्म्स या वेव फ्रंट्स आप जो भी कहो, ऐसे वेव फ्रंट्स बनेंगे। एक यहाँ पे, फिर थोड़ा और ज्यादा बड़ा बनेगा, फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा बनेगा। सो ये जो मेन हमारा पॉइंट है वो हमारा सोर्स पॉइंट है जहां से वेवफॉर्म बनने स्टार्ट हुए। अब इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो पॉइंट है वो होगा हमारा प्राइमरी पॉइंट या प्राइमरी वेव फ्रंट का पॉइंट। अब जब ये अपनी एनर्जी थोड़ी और ज्यादा फैलाएगा तो हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो यहाँ पे फॉर्म होगा दूसरा जो वेव फ्रंट, या इसे हम कह सकते हैं हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब जब ये सेकेंडरी वेव फ्रंट फॉर्म होगा तो इस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट या फिर एल्टीट्यूड जो भी होगा वो इस पूरे सर्कल में इक्वली सब्स्टिट्यूट होगा। सिमिलरली जब ये इसकी एनर्जी और ज्यादा पास करेगा तो एक दूसरा ऐसा वेव फॉर्म बनेगा और इसमें जो एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट जो भी कहोगे, इस केस में हम एम्पलीट्यूड लेंगे, तो इसमें भी जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी वो पूरे सर्कल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब उससे क्या होगा कि इस सर्कल में जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये तो हमने लिया था पत्थर वाला एग्जांपल, ये हम अब सपोज अगर लाइट लेंगे तो लाइट में क्या होगा कि लाइट भी ऐसे वेवफॉर्म्स बनाएगी। सो लाइट जब ऐसे वेवफॉर्म्स बनाती है तो बेसिकली क्या होता है कि सपोज दूसरा एक पॉइंट गौर करने वाला ये है कि हमारा जो प्राइमरी वेव फॉर्म या वेव पॉइंट जो है जो अपनी एनर्जी दूसरे वेव फ्रंट को देगा, तो ये जो होगा हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट वो एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह खुद को मानेगा। मतलब कि वो ये समझेगा कि वो ही एक अलग इंडिविजुअल सोर्स है और उसे अपनी एनर्जी आगे पास करनी है। जब ये उसकी एनर्जी यहाँ पे पास करेगा तो ये जो हमारा वेव फॉर्म है वो भी खुद को एक इंडिविजुअल सोर्स या इंडिविजुअल वेवफॉर्म की तरह समझेगा और वो अपनी एनर्जी फर्दर पास करेगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब लाइट यहाँ से ऐसे ट्रैवल करती है तो ये तो मैंने 3 वेवफॉर्म ड्रॉ किए हैं, लेकिन एक समझ लो कि एक वेवफॉर्म सपोज के सबसे छोटा यहाँ पे एक वेवफॉर्म बना है, उसने उसकी एनर्जी फर्दर पास की यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में भी एक वेवफॉर्म हो सकता है। सपोज कि यहाँ पे एक वेवफॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेवफॉर्म है उसमें जब लाइट ट्रैवल करेगी, ये वेवफॉर्म सपोज के इसका एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड है, इस चीज का एम्पलीट्यूड, ये जो सारे एम्पलीट्यूड है वो सारे इक्वल हो गए, ठीक है। अब लाइट का बेसिकली क्या सिनेरियो है कि उसने पहले एक्सपेरिमेंट किया कि लाइट जो है वो आगे भी पास फर्दर ऑन होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वो जाएगी। तो जब पर्टिकुलर ऐसी चीज होगी तो यहाँ पे एक फॉर्मूला सामने आती है कि लाइट की जो इंटेंसिटी है उसकी फॉर्मूला कि I इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा। अब जब लाइट आगे जब प्रोपोगेट करेगी तो जो थीटा की वैल्यू होगी, थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब वो प्रोपोगेट करेगी तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो इस वैल्यू को जब हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I0 इंटू कॉस स्क्वायर 0। अभी कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, सो हमें क्या मिलेगा I0 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू I0। मतलब कि ये I0 जो इंटेंसिटी है वो सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी है लाइट की। अभी ये तो हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात। अब जब लाइट बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है तो क्या होता है, जब लाइट बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है तो उस टाइम पे जो थीटा की वैल्यू है दैट विल बी 180 डिग्री। अब जब इस 180 डिग्री को आप ये पर्टिकुलर ये वाले इक्वेशन में लिखोगे तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू I0 इंटू कॉस स्क्वायर 180। अब कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है,
-1। सो जब हम लिखेंगे I0 cos -1, अब सॉरी cos नहीं, cos 180 की वैल्यू हमने लिख दी -1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। सो यहाँ पे भी हमें वैल्यू मिलेगी I0। तो बैकवर्ड केस में भी ये लोग हमें ये कह रहे हैं कि जो लाइट की इंटेंसिटी बैकवर्ड में होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, लेकिन ये जो हमारी फॉर्मूला है ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअल फॉर्मूला में cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 आता है, तो यहाँ पे जब 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, मतलब ये तो जो आंसर है वो हमें एज इट इज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब 180 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ cos स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, I0 cos स्क्वायर 90 हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 90। अब cos 90 की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू है 0, तो हम I को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। मतलब कि इस चीज से ये प्रूव होता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी 0 होती है, मतलब लाइट बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर सकती। इसीलिए जो बैकवर्ड वाला है उसमें कोई लाइट ट्रैवल नहीं करेगी, लाइट जो है हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेगी, ठीक है। अब ये तो हुई पर्टिकुलर एक सर्कुलर वेवफॉर्म की बात। व्हाट इफ वी हैव अ प्लेन सरफेस, सपोज कि ये है हमारा प्लेन सरफेस, ठीक है। अब ये तो जो सर्कल वाला था, सर्कल में इस पॉइंट को हम सोर्स गिन देते, दिस इज अवर सर्कुलर पॉइंट सोर्स। अभी जब स्ट्रेट प्लेन होगा तो क्या होगा, स्ट्रेट प्लेन होगा तो यहाँ पे सपोज एक लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, एक यहाँ से इंसिडेंट हुई, एक यहाँ से इंसिडेंट हुई, तो इसमें जैसे हमने देखा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, सो ये हमारा एक वेवफॉर्म है, यहाँ पे एक वेवफॉर्म है, यहाँ पे एक वेवफॉर्म है। अब हमारी लाइट जो ट्रैवल करेगी वो ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, ठीक है। सो जब ये सभी लाइट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, ऑल द लाइट्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख ही सकते हो कि ये लाइट इस लाइट के पैरेलल में है, ये लाइट भी पैरेलल में है, तो सभी लाइट जो है वो पैरेलल में ट्रैवल करेगी। इसका मतलब क्या है कि प्लेन सरफेस में सर्कुलर नहीं स्ट्रेट बनेगा, और ये जो प्लेन होगा इसे हम कहेंगे हमारा, इसे हम सेंटर सर्कुलर सेंटर पॉइंट कहते हैं, इसे हमारा स्ट्रेट लाइन सोर्स पॉइंट कहेंगे। तो उसमें बेसिकली हमें क्या समझाना चाहते हैं कि लाइट जो है वो कभी बैकवर्ड ट्रैवल नहीं कर सकती, लाइट की जो बैकवर्ड इंटेंसिटी होती है वो 0 होती है, जो हमें इस फॉर्मूला से पता चल ही गया है, ठीक है। So thus, if we wish to determine the shape of waveform at we draw spheres, अगर हमें t is equals to d, मतलब कि दिस t इज इक्वल टू हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट t, अगर हमें वेवफॉर्म इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखाना चाहते हैं तो हमें स्फीयर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, एंड फॉर ईच पॉइंट ऑफ स्फेरिकल वेवफॉर्म v रिप्रेजेंट्स द स्पीड, v जो है वेलोसिटी का v, वो स्पीड रिप्रेजेंट करता है ऑफ वेव्स इन द मीडियम। इफ यू डू नॉट ड्रॉ वेवफॉर्म एट टाइम t, द न्यू वेवफॉर्म शोन एट g1 g2, ये जो फिगर ड्रॉ की है वो, अगर हमें इस पर्टिकुलर पे वेवफॉर्म नहीं ड्रॉ करना तो हम हमारी प्लेन या स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है। अभी इन सिमिलर मैनर वी यूज ह्यूजेंस प्रिंसिपल टू डिटरमाइन शेप ऑफ वेवफॉर्म फॉर प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम। सो बेसिकली हमारा पूरा टॉपिक यही है कि अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के बेस पे जो ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे सर्कुलर वेवफॉर्म्स हो गए, लेकिन अगर हमें फर्दर कोई ड्रॉ करना है ये सर्कल के सिवा, अगर हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है कि स्ट्रेट प्लेन हो तो उसमें लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है, तो ये है जो मॉडल स्ट्रेट लाइन वाला, प्लेन वाला, जिसमें लाइट एक दूसरे के जो पैरेलल में है स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है। अभी एक और चीज भी है कि यहाँ पे एक दूसरा वेवफॉर्म दिया गया है, F1 F2 रिप्रेजेंट स्फेरिकल वेवफॉर्म विथ O एट सेंटर एंड t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। एक और वेवफॉर्म ऐसे दिया गया है कि हाफ दिया गया है ऐसे। अब इस वेवफॉर्म में वो बेसिकली क्या दिखाना चाहते हैं कि वन शॉर्टकमिंग वी हैव बैकवर्ड विच इज शोन इन D1 D2, ये जो शॉर्टकमिंग हमने इस पर्टिकुलर में मॉडल में दिखाई है वो उन्होंने हमें इस मॉडल में एक्सप्लेन किया। जैसे इस मॉडल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लाइट बैकवर्ड प्रोपोगेट नहीं कर सकती, सिर्फ फॉरवर्ड प्रोपोगेट कर सकती है, वो सेम इस मॉडल से भी हम दिखा सकते हैं कि लाइट जो है वो ऐसे ही प्रोपोगेट करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं करेगी। सो दिस इज आवर टॉपिक
Huygens principle, in which he told us that light following types of waveforms or wavefronts can be ऐसे वेवफॉर्म्स बन सकते हैं, वेवफॉर्म्स जो है इस फॉर्मेट के होते हैं और उस पर्टिकुलर सर्कल में, पूरे सर्कल में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की हुई होती है और लाइट जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट कर सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर सकती. सो दिस इज होल ह्यूजेंस प्रिंसिपल. दिस इज आवर टॉपिक, ह्यूजेंस प्रिंसिपल. Further remaining topics we'll cover it in next video. Thank you.